हमारे श्रोताओं की डिमांड पर हम आज एक प्रसंग लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। प्रसंग है पाप का बाप कौन है। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो श्रोताओं, आज हम जानेंगे पाप का बाप कौन है। श्रोताओं, आप अन्य लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, सनातनी होकर हमारे भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओं, एक बार की बात है, एक पंडित का लड़का काशी से पढ़कर आया था। बहुत ही विद्वान था। अब तो जैसे ही पढ़ के आया तो पूरे शहर में हल्ला मच गया। पंडित राम सुख का लड़का कृष्ण कुमार बहुत ही विद्वान है और काशी से पढ़कर आया है। गांव में एक बुजुर्ग भी रहता था। वह बुजुर्ग उस लड़के के पास पहुंचा और लड़के से बोला, ठीक है बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है तेरा हल्ला बहुत मचा हुआ है और तू काशी से पढ़कर आया है, पर तू पढ़ के तो आ गया, लेकिन गुनाह नहीं है। पंडित का लड़का कृष्ण कुमार बोला, बाबा हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। बुजुर्ग बोला, बेटा ये मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप वास्तव में काशी पढ़ के आए हो और पढ़ने के साथ में गुने हुए भी हो। लड़का बोला, पूछिए बाबा। अब श्रोताओं, लड़के से उस बुजुर्ग ने पूछा, बता बेटा पाप का बाप कौन है। लड़का आश्चर्यचकित हो गया। अरे ये तो बड़ा ही अजनबी प्रश्न है, ये तो बहुत अजनबी प्रश्न है, भला मुझे तो इसका पता ही नहीं है। अब पंडित का लड़का कृष्ण कुमार चिंतित होने लगा। बुजुर्ग बोला, बच्चे जवाब दो। बोला, बाबा जी इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं पुणे काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ बड़े बड़े विद्वानों से इस प्रश्न को डिस्कस करूंगा, तब आपके लिए जवाब दूंगा। अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से अनुमति ली और पुणे चल दिया। अब श्रोताओं, जा रहा था तो रास्ते में जब जा रहा था तो एक गांव के पास बाहर मकान था, वहां उसकी रात्रि हो गई। उसने सोचा प्यास बहुत जोर की लगी है, पहले तो मैं इस घर में चल के पानी पी लेता हूँ। घर में गया, एक औरत मिली, उसने उसको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद में वह पंडित का लड़का कृष्ण कुमार जाति पूछने लगा, आप कौन हो। वह बोली, मैं तो वैश्या हूँ। अब पंडित का लड़का बोला, आपने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, पहले आपको जाति बतानी चाहिए थी। वैश्या बोली, आपने पूछी थी क्या, पहले आपको जाति पूछकर ही पानी पीना था। पर अब कोई बात नहीं, अब क्या होता है, अब आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। लड़का रुक गया। अब श्रोताओं, रुक तो गया, उसको भूख सता रही थी। उससे बोला, आज मैंने खाना नहीं खाया है। वैश्या बोली, खाना मैं बना दूंगी, आप मेरा खाना खा लेना। लड़का बोला, हम तो बड़े पंडित हैं, भला मैं आपका खाना कैसे खा सकता हूँ। आप श्रोताओं, जब ये बात वैश्या ने सुनी, ठीक है कहीं से व्यवस्था करेंगे, तब तक वह बोला कि मैं परेशान हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि पाप का बाप कौन है। इस प्रश्न को जानने के लिए मैं काशी पुणे जा रहा हूँ। वैश्या बोली, अगर इस प्रश्न का जवाब मैं दे दूं तो। लड़का बोला, तो मैं काशी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से लौट जाऊंगा। वैश्या बोली, ठीक है,
तो मैं खाना तुम्हें ऐसा करना, आप खुद बना लेना, मैं आपको आटा दे देती हूँ, वो तो सूखा होता है। लड़का बोला हमें वैश्या का आटा नहीं चाहिए। अब वैश्या बोली मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी अगर आप मेरा आटा लोगे तो, और यहीं भोजन बनाओगे तो। उस लड़के के दिमाग में आया 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल रही हैं, इसलिए मेरा तो लाभ ही लाभ है, कौन देख रहा है मुझे यहाँ, और फिर मेरा धर्म भ्रष्ट थोड़ी हो रहा है, मैं खाना तो स्वयं ही बना रहा हूँ। अब श्रोताओ, उसने आटा ले लिया और खाना बनाने लग गया। सोच ही रहा था, आटा लगा लिया, अब रोटी बनाने की तैयारी हुई। वैश्या आई। वैश्या बोली अरे वो ब्राह्मण के लड़के, तू क्या सोचता है, तू मेरे घर ठहरा हुआ है, खाना भी मैं ही बना देती हूँ, इसके भी मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। ब्राह्मण का लड़का बोला जब पानी पी लिया तो अब खाना खाने में, ये खाना बनाई तो रही है, कोई बात नहीं, भोजन तो पवित्र ही होता है, खाने में कोई बुराई नहीं है, खा लेता हूँ। तो श्रोताओ, खाना नहीं खाया उसने, अभी खाना बन ही रहा है, उसने खाना बना दिया। अब श्रोताओ, वैश्या थाली में परोस के ले आई। अब वैश्या बोली मेरे हाथ से खिलाऊंगी। कृष्ण कुमार पंडित बोला मैं तेरे हाथ का भोजन कैसे खा सकता हूँ, तू एक वैश्या है, अब तो तुम मेरे सिर पे ही चढ़ गई, तू बिल्कुल ही मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। वैश्या बोली महाराज चिल्लाइए मत, मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगी अगर आप मेरे हाथ से भोजन करते हो तो श्रोताओ, पंडित तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो पहले ग्रास को लेकर के मुंह तक पहुंची और पंडित ने खाने को मुंह आगे बढ़ाया, वैश्या को गुस्सा आ गया तो उसने पंडित में एक थप्पड़ लगा दिया। पंडित बोला ये क्या किया तूने, तुम्हारे की मारे जा रही है, धर्म का धर्म भ्रष्ट कर रही है, क्या है। तो धीरे से वैश्या बोली महाराज यही तो आपके प्रश्न का जवाब है, यानी तुम्हारा लालच इतना अधिक बढ़ गया कि तुम यहाँ तक गिर गए कि वैश्या के हाथ से खाना भी स्वीकार कर लिया। पंडित को ज्ञान हो गया। तो अच्छा मैं तो जा रहा हूँ मेरे प्रश्न का जवाब लेने के लिए। महाराज जी आपके प्रश्न का ही जवाब तो दिया है, पाप का बाप कौन है, ये लालच ही पाप का बाप है। मनुष्य लालच करता है और लालच में जाने क्या क्या पाप कर बैठता है, जैसे आपने किया है, और पंडित लौट गया। श्रोताओं, पाप का बाप लालच ही होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब लग गया है। बोलो जय श्री राम।